अरावली को बचाने के लिए मैदान में उतरे चंद्रशेखर आजाद, कर दिया बड़ा ऐलान। अब अरावली पर होगा तगड़ा घमासान। प्रकृति से नहीं खेल पाएंगे धन्ना सेठ, सरकार भी रखेगी याद। अरावली की पहाड़ियों पर धन्ना सेठों की नजर पड़ी तो प्रकृति खतरे में आ गई। जनता ने आवाज उठाई तो सरकार रास्ते में आ गई। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने अरावली को बचाने का बीड़ा उठा लिया है और विपक्ष भी उसी राह पर चल पड़ा है। राजस्थान से हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आने की तैयारी में लगे हैं। दिन रात सरकार की तारीफ करने वाले पत्रकार भी अरावली के पक्ष में बोलने लगे। तमाम भूगोल को समझने वाले शिक्षा और भूगोल शास्त्री कह रहे हैं कि तहस नहस हो जाएगा, राजधानी दिल्ली रेत का तूफान आएगा। सरकार कह रही है सब फायदे का सौदा है, जिसके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद सड़क से संसद तक लड़ने को तैयार हैं। प्राइवेट सिस्टम पे किसी का जोर नहीं ले पाते। आज अरावली का मुद्दा चल रहा है। अरावली जो लाइफ लाइन है, जिसकी वजह से पूरा रेगिस्तान और रेगिस्तान से आने वाली बड़ी बड़ी आंधियां हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली को छू नहीं पाती। उस अरावली को खनन की भेंट कराने का कार्यक्रम चल रहा। लोग परेशान है, लेकिन सरकार को फिक्र नहीं है। आज मनरेगा के जरिए जो आपको शक्ति मिलती गांव में 100 दिन रोजगार को छीनने का काम सरकार ने किया। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इतना गलत है, जिसके विरोध में ज्यादातर लोग हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? क्या उनको ये जानकारी नहीं होगी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या समझ में आ गया जो कोई और नहीं समझ पा रहा है। जरा आप भी समझने की कोशिश कर लीजिए। दरअसल भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है कि साहब, हम देश भर में पहाड़ की परिभाषा बदलना चाहते हैं। उन्होंने राय दी कि 100 मीटर से नीचे जो भी पहाड़ हो उसमें माइनिंग की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा कि मूल पहाड़ी के 500 मीटर के बाहर अगर कोई पहाड़ी हो तो उसमें भी माइनिंग की इजाजत मिलनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि संसद में मनरेगा के नाम बदलने पर हल्ला हो रहा था। लेकिन फिर किसी ने देखा कि अरावली की पहाड़ियों में 90% से ज्यादा पहाड़ी ऐसी हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है। मतलब पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला ही खत्म कर दी जाए, जो हरियाणा से गुजरात तक करीब 700 किलोमीटर के एरिया में फैली है। अक्टूबर 2024 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि राजस्थान के कुल 15 जिलों में अरावली के 12,081 पहाड़ हैं। ऐसे में सिर्फ 1,048 यानी 8.7% पहाड़ ही ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले राजस्थान में अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। और अब नई परिभाषा के कारण ये सारे पहाड़ खतरे में आ सकते हैं। वैसे पहले से ही कई राज्यों में अरावली पर्वतमाला से अवैध खनन हो रहा है।